तो इसके अंदर दो चीजें छुपी हुई हैं बेटा। एक है आरईडी का मीनिंग रिडक्शन, एक है बेटा ओएच का मीनिंग ऑक्सीडेशन। ये आपको नोट करना है बेटा, जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं, ठीक है। खुद को म्यूट कर लो बेटा। हाँ जी बेटे, सबसे पहले स्टार्ट करो नोट करना, ऑक्सीडेशन। बेटे कब कब बोला जा सकता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है? सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा बेटा बताओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डन बेटा। तीसरा बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट बेटे, इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज इन चार्ज, और एक और नया वर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करो बेटा ये चारों के चारों पार्ट। हाँ जी अनमोल, आपको ये नोट करने हैं पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला सोडियम, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो खुद किस में कन्वर्ट हुआ होगा? Na पॉजिटिव। पॉजिटिव। बेटा इसके अंदर पहले कितना चार्ज था? 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर कितना चार्ज आ गया? +1। +1। प्लीज बताइए, वर्क कंप्लीट होने के बाद चार्ज पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या एग्जैक्ट उतना ही है? इंक्रीज अगर हुआ है तो डेफिनेटली हम उसे क्या बोलने वाले हैं? ऑक्सीडेशन। राइट, चल सकते हैं आगे? यस सर। नेक्स्ट आगे, बहुत इजी था। अब हम फटाफट जल्दी से नोट कर लेते हैं एक बार। किसके लिए बेटा? ये ऑक्सीडेशन के लिए नोट किया आपने। नेक्स्ट आगे रिडक्शन के लिए नोट करें। रिडक्शन, रिवर्स नोट करना स्टार्ट कर दें फटाफट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, उल्टा कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, रिवर्स कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट में क्या लिखना है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज। चेंज इन डिक्रीज इन चार्ज। डिक्रीज चार्ज। डिक्रीज इन चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल लिख लो, एक क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया? Cl नेगेटिव। नेगेटिव। बताओ बेटे पहले कितना चार्ज था? 0, लेकिन वर्क कंप्लीट होने पे इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद कितना चार्ज हो गया? -1। 1। बताओ, माइनस में चला गया, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया, तो हम बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन। सर हाँ जी बेटा। इसमें हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में? हाँ बेटा, माइनस में जा रहा है तो हम बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है। ये चार्ज है बेटे, दिस इज नॉट पोटेंशियल। वो पोटेंशियल था, वो एक अलग चीज है, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे, वो वोल्ट होता था। ये चार्ज बेटे, ये एक अलग चीज है। नोट हो गया बेटा सभी का? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आगे बेटे, अब ये देखो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्लासिकल ओवरव्यू, ये सब चीजें तो आप कर चुके हैं। मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहा हूं। लिखिए, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज। फर्स्ट एग्जांपल लिखो बेटा, KMnO4।
इस केमिकल का नेम बताएगा कोई बच्चा? पर मैंगनेट, पोटेशियम पोटेशियम पर पर मैंगनेट। मैंगनेट। पोटाशियम पर मैंगनेट। ये ना बाहर मतलब मार्केट में लाल दवाई के नाम से बड़ी फेमस है, लाल दवाई। कोई बच्चा बताएगा लाल दवाई की नेम से क्यों फेमस है, ऐसा क्या काम कर पाती होगी ये? दीपक, पीयूष, कोमल। पानी में डालते हैं, टैंकी में डालते हैं, ओके। क्यों डालते हैं लव? रीजन क्या बेटा डालने का? मच्छर पैदा नहीं। ये ना एक बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विशाल, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज कर देता है, उन्हें किल कर देता है, ठीक है। फंगस वगैरह को भी किल कर देता है, मार देता है। अच्छा, अब सुनो, आपको यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 19, 2,8,8,1। बेटा पोटाशियम के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना चार्ज पॉसिबल है? +1। +1। बेटे मैंगनीज के ऊपर हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या लेट कर लूं? X। X। बताओ बेटे, एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। तो क्या करेगा सिया? ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इधर लॉस करता है? सिया गेन। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो -2 या +2? माइनस का 2। माइनस। एक ऑक्सीजन पर -2 है, बट मेरे पास कितने ऑक्सीजन है टोटल मिलाकर? 4। 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया कुल मिलाकर? -8 हो गया। ये बताओ, इतना क्लियर है क्या तनिष? यस सर। यस सर। बेटे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या ऊपर यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मीनिंग बेटे ओवरऑल इज इक्वल टू में कितना आएगा? 0। 0। बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 7। 7। दिस इज योर आंसर। डन? यस सर। हाँ जी। सेकेंड, K2Cr2O7 क्रोमियम के ऊपर निकालिए। सबसे पहले एक बार इसका नेम बताएंगे आप? पोटाशियम डाइक्रोमेट। याद रखना क्या नेम है? पोटाशियम डाइक्रोमेट। 10th स्टैंडर्ड में कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आया था दीक्षा ये। यस सर। पोटाशियम पर मैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट एनी हाउ उसको छोड़ो, आप इस पर ध्यान दो, इसको ट्राई करो। सिया बड़ा सिंपल है बच्चे, बहुत स्लो मैं ये बता रहा हूँ। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4 है, तो कितना आ गया? -8 वहां पर लिखा हुआ है। सर 6 आएगा। हाँ जी बेटा, 7। ठीक है, +6 आएगा बेटे। एक सिंगल पोटाशियम पर +1 है। सिया बता, तो दोनों पोटाशियम पर मिलाकर कितना लिखना है? +2। डन? अब बताओ, एक क्रोमियम का चार्ज निकालने के लिए बोला है आपको। एक क्रोमियम, एक सिंगल क्रोमियम पर X मान लो, तो संयम दोनों क्रोमियम पे मिला के क्या लिखूं? 2x। 2x। और ये सिया आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे पहले। अब बताओ, एक सिंगल ऑक्सीजन पर हमेशा के लिए फिक्स है। नहीं बेटा 14 मत बोलो, -14 बोलो पूरा। -14। -14 ओवरऑल। बताओ बेटा, कुछ नजर आ रहा है क्या ऊपर लिखा हुआ? नो सर। नो सर। अगर ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग 0 चार्ज है। प्लीज बताइए 2x इज इक्वल टू में कितना आ गया? 12। x इज इक्वल टू में मुझे कितना लिखना है? 6। 6 नहीं, +6। +6। डन? बहुत डिफिकल्ट है ना? नो सर। नेक्स्ट आ जाए, MnO2। प्लीज बताइए Mn के ऊपर कितना चार्ज है? कैलकुलेट करें। सर 4 आ रहा है, +4। हाँ जी बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। मैंगनीज के ऊपर कितना? X है। एक ऑक्सीजन पर -2 है, तो 2 पर -4, ओवरऑल 0। X इज इक्वल टू में कितना आ गया? +4 आ गया। 4। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे 4th नंबर पर नोट करो बेटा। आप मुझे बताइए CO3 2 नेगेटिव
कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है? जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखा होगा ना, बार लगा रखा होगा, उसी का चार्ज, उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट +4 +4 एक्स सेलेक्ट करेंगे। आगे बेटा माइनस का 6 इज इक्वल टू में क्या ओवरऑल इज इक्वल -2 माइनस का 2, तो एक्स इज इक्वल टू में क्या लिखोगे? +4। चलिए ठीक है जी। अच्छा अब यहां बताओ, H2O2 ऑक्सीजन का चार्ज निकालना है। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैंने कहा ऑक्सीजन का चार्ज निकालना है। अब लगता है शायद क्या पता सिया कह दे सर आपने अभी भी तो बोला था -2 है। अगर सामने से एग्जामिनर किसी का चार्ज पूछ रहा है तो फिर अपने ऊपर एक बाउंडेशन है, हम उसे एक्स लेट करके एक सोल्व करेंगे। डन। यूं तो मुझे कार्बन का भी पता था, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4 मैं लिख देता 4 होता है, लेकिन उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला तो हम उसमें एक्स लगाएंगे, ये ध्यान रखना। सर -1 -1 एग्जैक्ट, -1 बिल्कुल। -1 सर। सबको क्लियर हुआ? यस Yes, सर। अच्छा बताना, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो मुझे क्यों लगता है कि वो सिंपल ऑक्साइड होता है? और लव शर्मा, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि शायद वो peroxide परऑक्साइड। वेरी गुड। तो यहां पर एक हाइड्रोजन पर प्लस का 1 है तो दोनों हाइड्रोजन पर प्लस का 2। टू एक ऑक्सीजन पर एक्स लेट किया तो 2 पर कितना? प्लस में 2x 2x, ओवरऑल कितना? 0। एक्स इज इक्वल टू में कितना आ गया? -1। -1 अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 आता तो ये सिंपल ऑक्साइड होता, लेकिन ये तो कैसा है? peroxide। परऑक्साइड। सर क्वेश्चन में लिखा होगा बेटे, मैं बोल तो रहा हूँ एग्जाम में आपको ऐसे अंडरलाइन करके दिया जाता है, ऐसे आपको बोला जाता है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। तो बताना इसका नेम क्या हुआ? इसका नेम हुआ बेटे हाइड्रोजन ऑक्साइड, नहीं हाइड्रोजन परऑक्साइड हम Peroxide। इसे बोलेंगे। डन। यस सर। हाँ जी नमन, वो भी आएंगे बेटा आगे, टेंशन मत ले। फ्रैक्शन वाला भी पीस कैसे सोल्व करना है वो भी आएगा आगे जाकर। नेक्स्ट आगे कोई भी केमिकल बोल दो बेटा, जो भी आप बोलना चाहो। ये लो। हाँ जी अनमोल प्लीज बताइए किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोला गया है? नाइट्रोजन। करो फटाफट जल्दी से। सक्षम ने पूछा सर अगर H2 की कैलकुलेशन करनी होती है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना लेते? -4 या फिर नहीं बेटे, सक्षम अगर कभी H2O2 है तो ऑक्सीजन का ही चार्ज पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का नहीं पूछा जा सकता। सर +5 आया है। बिल्कुल ठीक है बेटा, +5 करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। सक्षम देख, +5 यार है। सक्षम देख मेरी बात सुन, सक्षम मेरी बात सुन बेटे। ऑक्सीजन का ही चार्ज क्यों पूछा? क्योंकि ऑक्सीजन पे -1 भी पॉसिबल है, -2 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। हमें नहीं पता कौन सा चार्ज है तो हमें ऑक्सीजन का निकालने के लिए बोला। हाइड्रोजन पे फिक्स है +1 है तो वो नहीं बोलेंगे ये। अब इन्होंने नाइट्रोजन का चार्ज क्यों पूछा हमसे? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर -3 +3 +5 ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, तीन। अब इन तीनों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या किया आपने? हाइड्रोजन के नीचे +1, नाइट्रोजन के नीचे प्लस का x। अब ऑक्सीजन के नीचे सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है सीएम, सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सर यहाँ -1 तो नहीं लेना, जी नहीं। एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 3 ऑक्सीजन पर -6 हो गया, इज इक्वल टू में कितना? 0 है, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया? +5। लो बेटा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसने यूज कर रखी है। आगे बढ़ सकते हैं। अब वहीं पर सपोज करो मैं यहीं पर आपको क्या दे दूं? HNO2 दे दूं। अब बताओ बेटे, अब बताइए नाइट्रोजन का कितना चार्ज आ रहा है? 3 सर 3 प्लस का 3 चार्ज आ रहा है। +3 हाँ जी सर। बोलो बोलो बेटा बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर एक बार शिफ्ट बता दो मेरे को दोबारा। क्या चीज बताओ बताओ? सर ये +2x समझ नहीं आया, कैसे आया? एग्जाम्पल बता दो बेटे, कौन से वाला एग्जाम्पल बताऊं? सर फिफ्थ वाला। बेटे सुन, H2O2 O के नीचे ऐसे बार लगा रखा है, इसका मीनिंग आपको किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? O2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, एक अकेले ऑक्सीजन का, तो कंफर्म आप उसे -2 लेंगे या x लेट करना पड़ेगा? सर x सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन पर बता कितना होता है एक सिंगल हाइड्रोजन पर? +1। तो दोनों पर मिला के
+2 एक ऑक्सीजन पर कितना लेट कर लें? सर x तो दोनों पे मिला के 2x इज इक्वल टू में कुछ ऊपर लिख रखा है क्या? सर ये प्लस क्यों आया आगे, ये नहीं समझ आया। बेटे आपने x लेट किया है ना, तो आपने प्लस और माइनस कुछ किया ही नहीं, तो आप प्लस ही करके चलोगे उसे। अच्छा ठीक है सर। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ जाती है। ठीक है सर, आगे समझ। चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दो। तो ये आपको पता लगा नाइट्रोजन पर +5 भी पॉसिबल है और +3 भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आगे 8। अगर हम यहां पर बात करते हैं NH3, अब बताओ बेटे। सर हाँ जी। सर -3 -3 तो नाइट्रोजन के ऊपर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है या तीन तीन तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी पॉसिबल है? -3, +3 एंड +5, तीनों के एग्जाम्पल आपके सामने भी लिखे होंगे। चले आगे। नमन कुछ पूछ रहे थे शायद आप। नहीं सर, होगा क्लियर। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे। H2SO4 कीजिए फटाफट। सल्फर का निकालना है हमें। सर 8 +6। सर +6 आएगा। ये सर Sir, प्लस plus प्लस six. Yes, sir. +6 सर। +2 +x -8 ओवरऑल 0। x इज इक्वल टू में कितना आ गया? +6 आ गया। 10th एग्जाम्पल H2SO3, प्लीज बताइए सल्फर के लिए क्या आएगा? +4 +4। 4 सर। प्लस का 4। प्लस का 4 ओके जी। +2 +x -6 इज इक्वल टू में 0। x इज इक्वल टू में कितना आ गया? +4 आ प्लस का 4। चलो ठीक है जी। ओके 11th SO4 2 नेगेटिव, यहां बताइए। +6 बड़ा सिंपल है, वही वाला रिपीट करके लिख रखा है एक तरह से। सल्फर Yes, पर sir. क्या लेट किया? x, x और एक ऑक्सीजन पर कितना? -2 है, तो 4 पे कितना? 8 माइनस का इज इक्वल टू में क्या आएगा? -2 तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया? 6। +6। कर पाएंगे? यस सर। ओके। एक आपको एग्जाम्पल मिलने वाला है, आपकी एनसीईआरटी बैक साइज में भी मिलेगा। Cr2O7, यहां बताइए। +7 +7 +7 कशिश आप अभी आए हो, आई थिंक लेट आए हो ना? नो सर 8:30 ज्वाइन कर लिया था। ओके। नहीं, बहुत शांति लग रही थी ना, मुझे लगा कि शायद एब्सेंट हो। नहीं सर। ओके। एक क्रोमियम पर x है तो 2 क्रोमियम पर 2x है। एक ऑक्सीजन पर -2, तो 7 पर कितना? -14 इज इक्वल टू में 0। कितना आ रहा है बच्चे? +7 आ रहा है ना आई थिंक। यस Yes, सर। sir. चलो ओके ठीक है। और इस पे था आपके पास 13 नंबर। कोई केमिकल अगर आप अपनी साइड से बोलना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई भी केमिकल जो आपका मन करे। ग्लूकोज। बच्चे ग्लूकोज ना आयनिक कंपाउंड नहीं है ना, वो नहीं ले सकते। हाँ जी बताइए फटाफट। क्लोरीन। +5 बाकी सब एक बार क्रॉस चेक करो बेटा। सर +5 Yes, sir. +5 5 +5 सर। प्लस का 5 यस सर +5 प्लस का 5 करो आगे वाले भी सॉल्व। हाँ जी बताइए। -2
2 सर +2 सर -2 -2 +2 वेरीफाई कर लो एक बार सभी। +2 है सर। पक्का? यस सर सर +2 ही +2 है है। सर यस सर +2 ही है +2 सर। सर -2 आएगा। लो नो देख सर लेते +1 आ रही है। चलो प्लस बस, 1 आ रहा है अरे सर। रुक जाओ रुक जाओ सर रुक जाओ। सर +1 आएगा। अबे रुक जाओ, सुन लो, मेरी भी सुन लो। एक हाइड्रोजन पर +1 है, 2 हाइड्रोजन पर प्लस का 2, फॉस्फोरस एक ही है तो कितना प्लस का x, 2 ऑक्सीजन है तो माइनस का 4, ओवरऑल कितना? -1 तो कितना आ रहा है ये अब आपका? x माइनस का 2 इज इक्वल टू में माइनस का 1, x इज इक्वल टू -1 प्लस का 2, x इज इक्वल टू में +1। चेक करो एक बार, ठीक है क्या? यस सर। यस सर। यस और 2 नेगेटिव का निकाल दिया था पहले। बट वो क्लियर हो Yes, गया, sir. मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, वो चीज पता लग रही है यस ना? सर। और सुनो, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक ना बड़ी गड़बड़ कर सकती हैं। और वैसे तो हमें बड़ा इजी लग रहा है ना सर, बस हो गया, ये तो आता ही है। सारा का सारा चैप्टर, वो बैलेंसिंग जो 4 मार्क का क्वेश्चन आना ना एग्जाम में, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये गलत तो सारा का सारा गलत। अभी कर देते हैं इक्षित, अभी लेते हैं वो भी बेटा। नेक्स्ट +3 इक्षित की तरफ से डिमांड आई है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। लो जी एक बार ये भी कर लेना। मैं HPO2 नेगेटिव करके दे रहा हूँ। +2 सर +5 हाइड्रोजन के लिए सर +2 बेटा रुक जाओ। हाइड्रोजन के लिए +1, फॉस्फोरस के लिए +6, 2 ऑक्सीजन है तो माइनस का 4, ओवरऑल क्या करूं सिया? -1, कितना आ गया बच्चे ये? x +2 -3 -1, x इज इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। ये देखो H3PO4 में 5 आ रहा है सर। बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, Yes, sir. करेक्ट है। प्लस का 5 ही आ रहा है सर। प्लस का x माइनस का 8, ओवरऑल 0, तो x इज इक्वल टू में प्लस का 5। 5 एक केमिकल जो आपको रेडॉक्स बैलेंसिंग में भर भर के मिलने वाला है, PH3, प्लीज बताइए। -3 -3 -3 -3 हाइड्रोजन पर -3 कितना प्लस का 1, तो 3 पर प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में माइनस का 3। अच्छा P4 पर बताओ बेटा, P4 बताइए। -12 सर 0 सर 0 0 0 0 0। एक अकेले फॉस्फोरस पर x मान लो, 4x इज इक्वल टू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ 0, x इज इक्वल टू 0 ही है। 0/4 0 डायरेक्ट भी कर सकते हो, दुनिया में कोई भी केमिकल अकेला है, तन्हा है, तो क्या बोलना है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0। S8 कितना? 0, सब 0 है ये। ठीक है, चले आगे। ओके लेकिन जी। सर ये मॉलिक्यूल्स भी तो आयनिक नहीं है ना? बच्चे मॉलिक्यूल ये आयनिक नहीं है, लेकिन स्टिल इसके अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट है ना। अब आप एक बात देखो, मैंने P4 की बात की, ये P4 होता है रियलिटी में, तुम 12th में पढ़ोगे अगर पहुंचे तो बेटा ये P4 ये कहीं से किसी भी तरह की पोलैरिटी शो ही नहीं कर रहा। कोई पोलैरिटी नहीं है तो कितना आया ओवरऑल डायपोल मोमेंट? 0 आ गया। कोई +1 -1 कुछ भी नहीं आने वाला। लो मैं और क्लियर कर देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हो? रुको 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 रुको, कहाँ गया? ये लो जी, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं आपके आगे। ये वाला बताइए, हाइड्रोजन पर कितना लिखा हुआ है? +3 क्या लगता है, सच में प्रॉपर +3 है या ये स्लाइटली पॉजिटिव है? सही है? स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव लिखा हुआ है +3 पूरा, बट रियलिटी में स्लाइटली +3 है। फॉस्फोरस पे -3 आ गया, क्या लगता है प्रॉपर -3 है क्या? स्लाइटली। नो सर नो सर स्लाइटली बस ये वाली चीज होती है ना। तो स्लाइटली का क्या मतलब हुआ? पूरी तरह से आयोनिक है कशिश, या सिर्फ पोलर बोलना चाहिए? सर पार्शियल पोलर पार्शियल पोलर, पोलैरिटी So बोलेंगे, polar. पूरी तरह से आयोनिक नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, ऐसे होता है। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस में फोस्फोरस पावरफुल है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा चले जाएंगे? फॉस्फोरस। सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा कैसा नजर आएगा? पॉजिटिव। ऊपर वाला हिस्सा स्लाइटली नेगेटिव। तो ये पोलर है, तो हम यहाँ आयनिक तो नहीं कह सकते, हम इसे क्या बोलेंगे? पोलर। या फिर आप ऐसा बोल दो
रियलिटी में दीक्षा ये क्या है, कोवलेंट, बट Covalent. इनके अंदर लिटिल बिट कौन सा करेक्टर है? Ionic. आयनिक कैरेक्टर। आयनिक करेक्टर। चलो ठीक है जी। आई थिंक सर फिर हम ग्लूकोज में चार्ज क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ग्लूकोज पोलर नहीं है ना बच्चे, वो नॉन पोलर है पूरी तरह से। देख सुन, ये ले, रुक जा, ये ले। अब इसमें मुझे ना एक बार डिवीजन करके दिखाओ कहीं पे। आप इसका किसी एक साइड पे, अब 12th क्लास में आप इसका स्ट्रक्चर करोगे, वो कुछ ऐसा होता है। बताना। कार्बन 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 कार्बन। अरे 6 के 6 भाई बैठे हैं, एक जैसे बैठे हैं, 6 के 6 एटम सेम एटम है, तो सेम पावर लेकर बैठे हैं। बताओ मैं कहाँ पॉजिटिव लिखूं, कहाँ नेगेटिव लिखूं? मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं ऐसा। तो इसका मीनिंग इसके अंदर किसी भी तरह की पोलैरिटी नहीं है, इसमें लिटिल बिट भी आयनिक करेक्टर नहीं है। डन? यस सर। सर हाँ जी। सर आपने ऐसे भी बताया कि Na पे 0 चार्ज है, बट अगर Na पॉजिटिव हो या Na नेगेटिव तब तो आ सकता है। लो बेटा, अगर आपको ऐसा दे रखा है तो आप +1 लिखोगे। एक किसी रिएक्शन में I नेगेटिव दे दिया, क्या लिखोगे? -1 -1 लिखोगे। और कहीं पे I2 दे दिया, क्या लिखोगे? जीरो -0 जीरो 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 लिखोगे, जीरो लिखोगे। 0. ठीक है। कहीं पे P3 नेगेटिव दे दिया, क्या लिखोगे? माइनस का 3 है, दे रखा है साफ साफ। कहीं पे P4 दे रखा है सिर्फ, क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। 0 कहीं पे S2 नेगेटिव दे रखा है, क्या लिखोगे? दे रखा है भैया -2 है। -2। कहीं पे S8 दे दिया, क्या है? 0। 0 है इसका मीनिंग। लो 0 है ये। ठीक है, चलें आगे। यस सर। सर Na नेगेटिव तो होता ही नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा होता है? वो तो सर वो जिसने क्वेश्चन पूछा था ना, वो बोल रहा था। वो उसकी पिटाई करेंगे, मिलने दो उसको। हाँ जी, ऑफ कोर्स कोई भी मेटल है तो वो नेगेटिव तो होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। कोई और केमिकल बोलना चाह रहे हो क्या, जो आपका मन करे? CO3 2 नेगेटिव। सॉरी, कौन सा? H2CO3 2 नेगेटिव। बेटे एक बार कोई और बताएगा क्या बोला इन्होंने, मैंने सुना नहीं। सर H2CO3 2 नेगेटिव। नेगेटिव। H2CO3 2 नेगेटिव। मेरे भाई कोई ऐसा केमिकल बोल दो बेटा जो दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। 2 नेगेटिव नहीं होता बेटे, सिर्फ H2CO3 होता है। कार्बोनिक एसिड हम इससे बोलते हैं। सर उसने HCO3 बोला है। HCO3 नेगेटिव बोलो, फिर 2 नेगेटिव मत बोलो। ये लो, आप ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल करो। इसको हम 20th नंबर दे रहे हैं, कार्बन और वहां भी कार्बन। करें फटाफट। 19th का आंसर बताइए पहले। 19th का आंसर +4। प्लस 20th का 20th 20th का +4 और 19th का सर +4। +4। दोनों का सेम आंसर आएगा, +4। ठीक है। अभी पीयूष ने बोला सर CHCl3। बेटे CHCl3 में किसका चार्ज निकालना चाहते हो, प्लीज बताइए। कार्बन का क्या? अब बताओ क्या करोगे। कार्बन X, हाइड्रोजन का कितना बेटा? +1। -1 आएगा। एक क्लोरीन पर बताओ बेटा नॉर्मली कितना चार्ज होता है, 10th के बेसिस पे बताओ। -1। तो 3 क्लोरीन पर कितना हुआ? -3। ओवरऑल -3। कितना आंसर आ गया बेटा? +2. +2 -2 +2 आएगा। +2 आएगा सर। चलिए, +2 आएगा। ओके जी। तो आई थिंक कुछ कुछ क्लियर होने लगा होगा थोड़ा बहुत। Yes sir. यस सर। अच्छा Yes, sir. सुनो। ओह, ये कौन बोला? हाँ जी बेटा, अब ये बताओ मुझे, एक्सेप्शन करने का मन है क्या अभी? यस सर। Yes sir. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे अनमोल मजाक कर रहे थे बेटे। हाँ जी बेटा, अनमोल कह रहा है सर सच में पिटाई करोगे क्या? नहीं बेटे, ऐसे मजाक मस्ती कर रहे हैं। ध्यान दो, सपोज करो मैंने आपको बोला Fe3O4,
यहां बताओ बेटे। नमन, आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, सर अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना है। लो बेटे, अब आ गया आपके सामने। ये फ्रैक्शन वाला डिपार्टमेंट है, एक्सेप्शनल है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। बताइए सर 8/3 8/3 8/3 कैसे किया? सर आयरन की कोई भी वैलेंसी ले ले। नहीं बेटा, ले कैसे सकते हो, एक्स लेनी पड़ेगी ना। जिसका कैलकुलेट करना होता है उसको हमेशा अश्विनी क्या लेते हैं? सर कशिश। ठीक है ना। जिसकी भी कैलकुलेट करने के लिए बोली जाए तो उसमें हम अपना ब्रेन नहीं लगाएंगे। अर्नव, अनुराग, उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? एक्स इस्तेमाल करने वाले हैं। X तो बन गया 3x। एक सिंगल ऑक्सीजन पर माइनस का 2 है तो 4 ऑक्सीजन पर कितना? -8 -8 0। x इज इक्वल टू में 8/3 8/3 कितना आ गया? 2.7 समथिंग, कुछ ऐसा आएगा। क्या बेटा फ्रैक्शन में होना कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। नो सर। तो ये मेथड यहां इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्या है वो सुनो। क्या आप लोगों ने 10th में कभी पढ़ रखा है इसे? सर क्या क्या सर ये एग्जिस्ट करता होगा? क्या आपने Fe3O4 कभी 10th में पढ़ा है क्या? यस यस सर। सर पढ़ा है। यस सर पढ़ा है। FeO प्लस FeO2O3 कहां पे पढ़ा था? सर रेलवे इसकी ट्रैक की मैग्नेटिक formation में। प्रॉपर्टीज होती हैं। 10th क्लास के अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आपके राइट साइड वाले पेज पर सबसे नीचे जो लिखी हुई थी वो यही थी। रिएक्शन थी Fe प्लस में H2O और मिलकर Fe3O4 प्लस में H2 बना रखा था और नीचे नेम लिख रखा था आयरन ऐसे करके 2,3 ऑक्साइड। पता नहीं अब आप लोगों ने ये चीज तब समझी थी टीचर से या नहीं समझी थी। बड़ा इजी है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ के साथ करेगा, फिर 3 के साथ करेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड। इसमें एक ऑक्सीजन नहीं, इसमें दो दो ऑक्सीजन है। सुनो, रियलिटी में आयरन की दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, एक +2 और एक +3। दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। यस सर। अगर +2 Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या फॉर्मूला बना? FeO और अगर मैं FeO +3 इस्तेमाल करूं तो क्या बनेगा? FeO Fe2O3 Fe2O3 अच्छा, अब तुम्हारी बैंड बजेगी। ये बताना इस वाले का नेम क्या है? ऊपर वाले का नेम बताओ। फेरस ऑक्साइड। फेरस Ferrous ऑक्साइड। वेरी गुड। ferrous oxide लो जी, फेरस ऑक्साइड। नीचे वाले का नेम? फेरिक फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। oxide क्या डिफरेंस है दोनों में? वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट। oxidation state 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अस बोलेंगे, बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इक बोलेंगे। एक सॉरी, दोनों को कंबाइन कर रहा। Fe3O4। Fe3O4। Fe3O अब बताओ, इसे मिक्स्ड बोलना ठीक है या गलत है? ठीक है यस सर सर। ठीक है। ठीक है सर। इसका नेम आयरन ऑक्साइड ब्रैकेट में 2 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केमिकल में +2 वाले भी हैं और इसी केमिकल में +3 वाले भी ऑक्साइड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका नेम मैं लिख देता हूं यहां पर, आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसी का एक कॉमन नेम है जो आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में सबसे फर्स्ट पेज पर पढ़ा होगा। मैग्नेटाइट भी हम इसे बोलते हैं। मैग्नेटाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं, इस वजह से। डन क्या? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे एक मुझे बता दो, ऊपर वालों में ही है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। V2O5। V का मीनिंग होता है वेनेडियम। बताइए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? थोड़ा ऊपर लिख लो।
सर +5 +5 +5 +5 बड़ा सिंपल है, प्लस का 5। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं Cr2O3, अब बताओ क्रोमियम के ऊपर। +3 सर +3 +3 तो ये बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है सभी को? अब यस Yes, सर sir. आप लोगों ने एक चीज पर गौर किया, आप लोगों ने मुझे बोला 5, तो मैंने हमेशा बोला बेटा +5 या -5, यानी सिंबल Yes, sir. इंपॉर्टेंट है या नहीं है, साइन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट में। डन? यस सर चलिए अब सुनो, देखो। हाँ जी बेटा बोलो। सीआर की भी दो वैलेंसी एग्जिस्ट करती हैं, दो ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल करती है बेटे, 2 से भी ज्यादा करती है रियलिटी में। ये देखो बेटे क्या नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ? सर डिफरेंशिएट Differentiate between valency and oxidations. तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में जब भी बात किया आपने वैलेंसी की बात की है। फर्स्ट पॉइंट रीड करो। कैन बी डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। 10th क्लास की डेफिनेशन है, सबको क्लियर है ये? यस सर कोई एलिमेंट कितने एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, वो क्या कहलाती है? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। लेकिन बेटा उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को अगर चार्ज की फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या बन जाता है? वो चार्ज को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि प्लस में या माइनस में जितना भी चार्ज है, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज ऑफ एन एटम व्हेन इट प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम। क्या सबको क्लियर है? यस सर हाँ जी बेटा। अच्छा एक बात बताओ, क्लोरीन है Cl, दीक्षा Cl, अकेले Cl की वैलेंसी प्लीज बताइए। वैलेंसी 1 होती है, लेकिन अकेले Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। -1 अकेले Cl की अकेले Cl पर अगर कुछ भी ऊपर से नहीं लिखा हुआ, अकेला Cl तुम्हें दे दिया तो तुम 0 चलोगे। 0 हाँ, अगर आपको HCl दे दिया ना, क्या दे दिया आपको? HCl आपको दे दिया, तब आप कह सकते हो। अब ये कंबाइंड स्टेट है, क्या कहलाएगा? अब ये कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम। अब यहाँ H के ऊपर +1 है तो बचे हुए Cl पे क्या? -1 है। बट अगर ये अकेला है, ये कंबाइंड नहीं है, तो क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। क्लियर है? चले आगे। यस हाँ जी, नेक्स्ट बेटा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, वैलेंसी इज ओनली अ नंबर। वैलेंसी सिर्फ एक नंबर है। जैसे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1, नॉट -1 नॉट +1, जस्ट 1 है कि वो 1 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। जैसे HCl एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया। वैलेंसी इज ओनली अ नंबर, डज नॉट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जबकि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें तो उसमें या तो पॉजिटिव साइन आएगा या फिर नेगेटिव साइन आएगा। थर्ड पॉइंट बेटा, वैलेंसी कैन नॉट बी 0, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। बड़ा अच्छा एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा देखना है इस एग्जांपल को। CH2 Cl2, कार्बन के लिए क्या लेट किया? X। एक हाइड्रोजन पर प्लस का 1 है तो अनुराग दोनों हाइड्रोजन पर +2। एक क्लोरीन पर माइनस का 1 है, दोनों क्लोरीन पर माइनस का 2। ओवरऑल 0। प्लीज बताइए X की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 ये 0 भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, वैलेंसी में भी वेरिएबल। कहता है वैलेंसी वेरी कर सकती है, किसी की 2 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है, लेकिन एक लिमिटेड होती हैं, 2 होंगी हद से हद। बट ऑक्सीडेशन स्टेट का तो कोई क्राइटेरियन है, वो तो बड़ी सारी हो सकती हैं। देखना, नाइट्रोजन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है नेचर में? +1 +2 +4 -3, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो बताइए कभी भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी ज्यादा होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताइए प्लीज, क्या आप सबको यहां तक क्लियर है अच्छे से? यस सर क्लियर है। ओके बेटा, अब ये बताओ मुझे, ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में 4 मार्क में अगर कुछ आएगा तो वो क्या है? रेडॉक्स बैलेंसिंग। तो बच्चे आज जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन हमें करना था। कल से जो हम वर्क स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा चाहत? रेडॉक्स बैलेंसिंग। रेडॉक्स बैलेंसिंग के मैं आपको 2 मेथड करवाऊंगा।
भर भर के तुम उसमें कंफ्यूज होने वाले हो, भर भर के मैंने आप लोगों से वो करवाना है। जितना आप लोग अपने हाथ से उसे करके देखोगे, आप उस कंफ्यूजन से फटाफट बाहर निकल आओगे। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको वो पॉइंट पहले से बता के चलूंगा कि यहाँ पे बच्चा गलती करता है। अब कुछ बच्चे क्या होता है, टीचर की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सर ने बोल दिया इसका हम यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको पिक करके रखेंगे, अपने माइंड में एक इमेज बना के रखेंगे, मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्यूरियस होके रहना है। ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 मेथड करेंगे, उन 2 मेथड्स के अंदर पेपर में एक ही मेथड आता है। पेपर में आपको ऐसा स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि उसी एक किसी पर्टिकुलर मेथड से करें। आपको 2 में से अगर कोई एक मेथड आता है तब भी आपका बड़े प्यार से काम चल जाएगा। क्लियर? हम दोनों मेथड करेंगे, बट अल्टीमेटली मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको दोनों में से जो मेथड कंफर्टेबल लग रहा हो जिस भी बच्चे को, वो एक ही मेथड को अपने माइंड में अल्टीमेटली रखे। दोनों मेथड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर हम कर ही नहीं पाते। हाँ जी, कशिश को 4th वाले पॉइंट में थोड़ा सा डाउट था। बेटे 4th वाला पॉइंट जस्ट ये कहना चाह रहा है इसमें, अब जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी प्लीज आप मुझे बताओ क्या होती है? 3 माइनस। नहीं, माइनस नहीं बोलना ना बेटा, वैलेंसी के अंदर प्लस या माइनस तो बोलना ही नहीं होता। 3। ओनली 3। लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, +1 +2 -3 +4 इतनी सारी हैं। तो ये कहना चाहता है जो वैलेंसीज होती हैं वो थोड़ा लिमिटेड होती हैं किसी एलिमेंट की, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट अनलिमिटेड उसमें काफी सारे होते हैं। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है प्लीज बताइए? 2 होती है। जबकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं ना सल्फर की, तो -2 +2 +4 +6 इतनी सारी एग्जिस्ट करती हैं। 4 तो मैंने आपके सामने यही रख दी, एक्सेप्शन अलग से रह गए। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट काफी सारी होती हैं, और इसका क्या बेनिफिट है वो आपको पता लगेगा धीरे धीरे इसी चैप्टर। सर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी करता है और गेन भी करता है। ये लो ये लो ये लो ये लो, प्लीज बताइए मैंने ये क्या ड्रॉ किया? NH3। अमोनिया। प्लीज बताइए ये मैंने क्या ड्रॉ किया? NF3। अब ये बताइए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन पावरफुल है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? नाइट्रोजन की तरफ। और नाइट्रोजन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नाइट्रोजन को मैं नेगेटिव बोलूं कि पॉजिटिव बोलूं? नेगेटिव। -3। प्लीज बताइए नेक्स्ट वाले में बेटा, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में कौन पावरफुल है? नाइट्रोजन। अरे अरे अरे, फ्लोरीन। सर फ्लोरीन। फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चले गए तो फ्लोरीन तो नेगेटिव हो गया, लेकिन बचा हुआ नाइट्रोजन बेचारा पॉजिटिव। अब बताओ कशिश, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा वो पड़ोसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? यस सर। यस। तो वो कब देख के बता पाते हैं हम? जब पूरा केमिकल आपके सामने। अकेले नाइट्रोजन को देख के कहना मुश्किल है। अकेले नाइट्रोजन को देखकर, अकेले नाइट्रोजन को देखकर 10th क्लास के अकॉर्डिंग आंसर करोगे 7 2,5। यस सर, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नॉन मेटल है। उस केस में 10th क्लास में घुस जाओ, 11th वाला सिनेरियो ऊपर वाला है जो और ज्यादा डिटेल में हमें बताता है। सर फिर सोडियम भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो तो उसके पार्टनर पे डिपेंड करेगा। करवाओ ना, मैं कह रहा हूं कोई पार्टनर लेके आओ उसका, ऐसा बताओ। लो जी, करवाओ कोई पार्टनर ऐसा जो इस सोडियम को इलेक्ट्रॉन दे दे, जो इस सोडियम को नेगेटिव बना दे। आई एम वेटिंग। सर पॉसिबल ही नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं पाएगा वो। पॉसिबल ही नहीं है। एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। 2,8,1 है। बता कशिश, अगर इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो 1 लेने हैं, 2 लेने हैं या 7 लेने पड़ेंगे? ऑक्टेट तो पूरा करना 7 पड़ेगा ना। 7। लेकिन सर मैंगनीज तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ना। बच्चे मैंगनीज भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता बेटा, वो पार्शियली लॉस करता है, वो भी पार्शियली लॉस करता है मैंगनीज। उसके साथ में ऑक्सीजन होते हैं लाइक दिस, ये
12th स्टैंडर्ड का ये एक डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है। आप बताओ मैंगनीज और ऑक्सीजन में कौन पावरफुल है? मैंगनीज। नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन पावरफुल है। ऑक्सीजन। देखो सुनो, मैं एक तरीका बताता हूं याद करने का। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे भयंकर कौन है? फ्लोरीन। उससे थोड़ा मासूम, ऑक्सीजन, थोड़ा मासूम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ये तीन ऐसे हैं जो सबके ऊपर भारी हैं, बस ये मान के चलना, ये तुम्हारा सब कवर कर लेते हैं। ओके। ठीक है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन अगर पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन क्या लग रहा है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से गेन करे हैं कि स्लाइटली गेन किए हैं? स्लाइटली। स्लाइटली गेन किए हैं। मैंगनीज के ऊपर अगर 7 चार्ज है तो ये प्लस का 7 फुल्ली पॉजिटिव है कि स्लाइटली पॉजिटिव है? स्लाइटली पॉजिटिव। स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है ना ये। हाँ जी सक्षम, सही कह रहे हो बेटा। हाँ जी क्लियर हुआ। तो सोडियम के साथ में ऐसा कोई नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। कोई भी अगर है तो इलेक्ट्रॉन लेने का ही काम करेगा। हाइड्रोजन आ गया साथ में। अब देखो सुनो, NaH, H पर तो हम हमेशा +1 लिखते थे, लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, सिर्फ 1। बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो 2, 8, प्लीज बताइए स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। और Yes, sir. साहब ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 2 हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। बताइए स्टेबल या नहीं है? यस सर। तो Yes, सोडियम ने sir. इलेक्ट्रॉन गेन सॉरी लॉस कर दिया पॉजिटिव, हाइड्रोजन ने गेन कर लिया नेगेटिव। अगर आप कहने लग जाओ नहीं सर मैं तो ना उल्टा काम करवाना है, बेटा फिर उससे तो क्या होगा, ना ये स्टेबल ना वो स्टेबल। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा काम होगा जिससे स्टेबिलिटी नहीं अनस्टेबिलिटी आ रही हो? नो सर। नो सर। तो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएंगे कभी भी। डन। सर ये पता कैसे चलता है कि चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव कब होगा और पॉजिटिव कंप्लीटली पॉजिटिव कब होगा? ये बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कोई भी प्योर मेटल आपके पास है, प्योर मेटल, और एक प्योर नॉन मेटल आपके पास है, पक्की बात है एक पूरा पॉजिटिव एक पूरा नेगेटिव, और दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा बोल देना? आयन। लेकिन आपके पास एक नॉन मेटल कोई दूसरा भी अलग तरह का नॉन मेटल है, तो दोनों में खींचातानी होगी। ये कहेगा मैं पावरफुल हूं, वो कहेगा मैं पावरफुल हूं। तो दोनों में सपोज करो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? स्लाइटली ये नेगेटिव। बेचारा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था, लेकिन फिर भी बेचारे को क्या रखना पड़ा? पॉजिटिव। कैसा बॉन्ड बोलोगे? कोवेलेंट। स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। तो इसमें लिटिल बिट कैसा करेक्टर है? आयनिक आयनिक। करेक्टर। लिटिल बिट आयनिक बोलो या लिटिल बिट क्या बोलो? पोलर। पोलैरिटी बोलो। और इसी को और ज्यादा डिटेल में पता लगाने में किस भैया ने हमारी हेल्प की थी? फजान रूल। फजान रूल। फजान रूल। क्या कहते हो, आज नींद आ जाएगी आराम से? यस सर। यस सर। यस सर। भगवान करे आपको अच्छे से नींद आ जाए। ठीक है। नहीं अनमोल अभी नहीं हुई बेटा।